हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी का सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। जैसे अपना टॉपिक चल रहा था फसल चैप्टर जो चल रहा था अपना फर्स्ट, तो फसल चैप्टर में अपन ने सोयाबीन की फसल पढ़ ली थी। उसके बाद कल अपन ने मूंग की फसल पढ़ी थी। मूंग के बाद अब जो अपनी अगली क्रॉप है वो अपनी उड़द है। क्वेश्चन नंबर दिया अपना 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी उड़द की खेती का वर्णन निम्न शीर्षक के आधार पर कीजिए। जो उड़द की फसल होती है अपने यहाँ सभी जानते हैं, लोकल के उड़द की फसल कैसी होती है, इसके जो दाने होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं बीज। तो उड़द की जो फसल होती है सेम मूंग जैसी उड़द की फसल होती है वैसी इसकी सेम फली होती है। बस क्या है, उसका ग्रीन कलर का दाना होता है मूंग का, इसका ब्लैक कलर का दाना होता है। तो उड़द की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। आए अपन उड़द की खेती का वर्णन देखते हैं। उसका क्या बॉटनिकल नाम है, उसकी क्या फैमिली है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसकी परिवार क्या है, कितने उसमें खाद्य उर्वरक दिए जाते हैं, और उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार की मिट्टी का चयन करना चाहिए, कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, वैरायटियों का, कितना उसमें उत्पादन प्राप्त होता है, उर्वरक की मात्रा कितनी होती है, कौन कौन से खरपतवार और वो लगते हैं, वो सभी चीज़ आज अपन सब बारीकी से अपन क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आज अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर दिया अपन को वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम जिससे अपन बोलते हैं। जो अपना आंसर में पहला पॉइंट दिया है वानस्पतिक नाम, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनिकल नेम। जो उड़द का जो बॉटनिकल नेम होता है वनस्पतिक नाम, वो है बिगना मोंगो या फेसियोलस मोंगो। क्या है, उड़द का जो वैज्ञानिक बॉटनिकल नेम है ना, वो बिगना मोंगो या फेसियोलस मोंगो होता है। ठीक है ना, बिगना मोंगो या फेसियोलस मोंगो। अगला पॉइंट है इसमें दूसरा, कुल, जिसको कुल एक परिवार, जैसे उड़द का नाम है तो उसको परिवार स्वभाव, उसका परिवार भी होगा, फैमिली भी होगी। तो इसका जो परिवार है, जो फैमिली है ना उड़द की, वो लेग्यूमिनेसी, क्योंकि ये भी दाल पल्स वाली क्रॉप में आती है। तो इसकी जो कुल फैमिली वो है वो लेग्यूमिनेसी है। अगला पॉइंट दिया उत्पत्ति स्थान, इसका ओरिजिन, मतलब इसका जन्म स्थान कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, उत्पत्ति स्थान इसका, उड़द का उत्पत्ति स्थान भी भारत माना जाता है। कहाँ है इसका, जो उड़द अपनी उड़द की फसल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन है, वो इंडिया अपना भारत माना जाता है। अगला इसमें भूमि, सॉइल, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, अपनी भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, उड़द की खेती के लिए किस प्रकार की सॉइल का चयन करना चाहिए। तो अपन देखते हैं भूमि, सॉइल, उड़द की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसे अपन ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो भूमि सॉइल, उड़द की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला पॉइंट है एनपीके, उर्वरक, नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटास, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटास, यानी उर्वरक किस हिसाब से देना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उर्वरकों की, अपन देखते हैं। तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, जिसे एन से अपन प्रदर्शित करते हैं, कितना 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस जिसे P2O5 के नाम से जानते हैं, और 30 से 40 किलोग्राम K2O पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना चाहिए उड़द की फसल में। एक बार और अपन देखते हैं, एनपीके उर्वरक की मात्रा है जो अपना जो नाइट्रोजन है वो 20 से 30 किलोग्राम अपन को नाइट्रोजन उड़द की फसल में देना चाहिए, और जो फास्फोरस है अपना वो 50 से 60 किलोग्राम देना चाहिए, और जो पोटास है अपना वो 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अगला पॉइंट है उन्नतशील किस्में, वेराइटियों का चयन किस प्रकार होता है, कौन कौन सी वेराइटियों का चयन करना चाहिए, कौन कौन सी उन्नतशील किस्में अपन देखते हैं। तो टाइप 9 दिया है, जी 31 दिया है, पूषा, ग्वालियर 3, उज्जैन 4, कृष्णा इत्यादि वेराइटी हैं जो उड़द की फसल के लिए बुवाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। एक बार और देखते हैं उन्नतशील किस्में। अपना 6 नंबर का 6 नंबर का पॉइंट है उन्नतशील किस्में, वेराइटी। तो टाइप 9 के नाम से एक वेराइटी आती है उड़द की, और जी 31 के नाम से उड़द की वेराइटी आती है, पूषा के नाम से भी उड़द की वेराइटी आती है, किस्म आती है, ग्वालियर 3 के नाम से भी उड़द की किस्म आती है, और उज्जैन 4 के नाम से भी वेराइटी आती है, कृष्णा नाम से भी उड़द की वेराइटी आती है, और बहुत सी इत्यादि
वैरायटी आती है। एक बार अपन और देखते, रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। इसमें दिया है उड़द की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले दिया अपना वानस्पतिक नाम, जिसे अपन बॉटनिकल नेम बोलते हैं, वो है बेगना मूंगो या फेसियोलस मूंगो। अगला पॉइंट है अपना दूसरा, कुल या फैमिली, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। तीसरे नंबर का पॉइंट है उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन इसका उत्पत्ति स्थान है वो भारत है, भारत में इंडिया माना जाता है। अगला अपना भूमि सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उड़द की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर दिया अगला पॉइंट, एनपी के उर्वरकों की मात्रा, फर्टिलाइजर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी देना चाहिए, तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना चाहिए। अगला पॉइंट है उन्नतशील किस्म वैरायटी, तो टाइप 9 के नाम से आती है, G31 के नाम से आती है उड़द की वैरायटी, पूसा नाम से भी आती है, ग्वालियर 3 के नाम से आती है, उज्जैन 4 के नाम से आती है, कृष्णा इत्यादि ये वैरायटी दी गई है। अगली अपन को हेडिंग दी है, पॉइंट दिया है 7 पॉइंट दिया अपना 7 नंबर का, जिसमें दिया अपन को बीज दर, जिसे बोलते हैं सीड रेट। जो उड़द की जो अपनी फसल होती है तो उसमें बीज कितना दिया जाता है, कितनी बीज दर होती है, सीड रेट, वो अपन देखती है। 7 नंबर का पॉइंट है बीज दर सीड रेट। जो उड़द की फसल के लिए में खरीफ तथा रबी ऋतु की में फसल में 12 से 15 किलोग्राम बीज देना चाहिए। मतलब जो रबी और खरीफ ऋतु की फसल होती है, रबी यानी शरद ऋतु की, ठंड ऋतु की, और खरीफ यानी वर्षा चौमासा ऋतु की जो फसल होती है, इन फसलों में 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अगर अपन मिश्रित फसल के साथ बुवाई करते, किसी अन्य फसल भी अपन उड़द की फसल के साथ किसी अन्य फसल भी अपन साथ में लेना चाहते हैं, उसका भी बीज बोना चाहते हैं, तो उस फसल के लिए अपन को 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। कहने का मतलब है कि रबी या जायद की ऋतु की फसल अपन तैयार करते हैं सिंगल क्रॉप, तो उसमें अपन को 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। अगर अपन मिश्रित क्रॉप करते हैं, किसी अन्य फसल भी साथ में तैयार करते हैं, बुवाई करते हैं साथ में, तो उसमें 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बुवाई करनी चाहिए। अगला दिया 8वां अपना पॉइंट, बीज उपचार, यानी कि जो बीज उपचार है, तो बुवाई से पहले अपन बीज को उपचारित किस प्रकार करते हैं, सीको को बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। बीज को उपचारित करना जरूरी है, जिससे कि दीमक वगैरह कोई घटा या दीमक वगैरह उसको ना कर सके, बीज नष्ट ना हो जाए। तो बीज उपचार के लिए अपने बीज को बोने से पूर्व कैप्टन या थीरम, दो कैप्टन और थीरम दो नाम की दवा आती हैं, पाउच आती हैं बीज उपचार करने के लिए। तो उड़द का जो अपना बीज होता है, उसको उपचार करने के लिए कैप्टन, बीज को उपचार को कैप्टन या थीरम का 2.5 या 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से मिलाकर बोना चाहिए, इससे उपचार करना चाहिए। अगला पर 9 का पॉइंट है बोने का समय, बुवाई का समय, स्विमिंग टाइम। जो बुवाई का समय वो कितना होना चाहिए, तो खरीफ की फसल की बुवाई 15 जून से 15 जुलाई तक तथा जायद की फसल की बुवाई 15 फरवरी से 15 मार्च तक कर लेनी चाहिए। जो खरीफ की फसल की बुवाई होती है 15 जून से 15 जुलाई तक करनी चाहिए खरीफ ऋतु की, और जो जायद की फसल होती है वो 15 फरवरी से 15 मार्च तक करना चाहिए। अगला पॉइंट है 10 नंबर का अपना उपज, जिसको अपन बोलते हैं यार्ड, प्रोडक्शन, उत्पादन कितना होता है अपन देखते हैं। उड़द की फसल की औसतन उपज 10 से 15 कुंटल और मिश्रित रूप में 6 से 8 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर के प्राप्त होती है। जो उड़द की फसल की औसतन उपज 10 से 15 कुंटल है और मिश्रित रूप में अपन करते हैं 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगला अपना दिया रोग, जिसको अपन बोलते हैं डिसीज। उड़द की जो फसल होती है में कौन कौन से रोग लगते हैं अपन देखते हैं, ठीक है ना। खरपतवार, पीला मोजेक, इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पर्णदाग, पर्णकुंचन इत्यादि। अब कीट है, कीट पेट से तो बोलते हैं कीट, फली वेदक है, इल्ली है, झुंगुर है, माऊ इत्यादि। ये सब रोग है अपन को दिए हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।